जी एडवांस 2015 का ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से है और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हम बहुत कम कैलकुलेशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर इसका सॉल्यूशन समझना। तो हमारे पास एफ डैश एक्स फंक्शन दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ हाफ जीरो है और एफ एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में। एक चीज ध्यान रखने की है कि स्मॉल एम इस इंटीग्रेशन की मिनिमम वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब इंटीग्रेशन एफ एक्स स्मॉल एम के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। उसी तरह से कैपिटल एम एक्सप्रेशन की नेसेसरीली मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू या तो कैपिटल एम के इक्वल है या उससे छोटी भी हो सकती है। तो हमें एम और कैपिटल एम की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। तो स्टार्ट अगर हम करें तो हमारे पास में एफ डैश एक्स फंक्शन गिवन है, तो शायद मन में यह आएगा कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या। तो नहीं, मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, एफ डैश एक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हम बात कर रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू हाफ टू वन के बीच में, और हाफ से वन के बीच में एफ डैश एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर वन पर मैक्सिमम होगा और उसी वन पर डिनोमिनेटर मिनिमम हो रहा है। तो बिल्कुल क्लियरली हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो मैक्सिमम किसके इक्वल रहेगा, एफ डैश वन के, और वो कितना आ जाएगा 192/2 प्लस 0 और ये बन जाएगा 96। इसी तरह से एफ डैश एक्स मिनिमम अगर हम चेक करें हाफ से वन के बीच में, तो जब एक्स हाफ है तो न्यूमरेटर जो है मिनिमम रहेगा और डिनोमिनेटर 2 प्लस साइन टू द पावर 4 पाई एक्स मैक्सिमम रहेगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स मिनिमम रहने वाला है हाफ पर। तो ये आ जाएगा 192 इंटू 1/8/2 प्लस 1, तो ये बनेगा 24/3 मतलब 8। अब हमारे पास में एफ डैश एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, तो हमारा एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, लेस देन इक्वल टू 96 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास में एफ एक्स फंक्शन की स्लोप पता है। तो अगर हम एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करें एफ एक्स फंक्शन का, तो उसमें यूजिंग द स्लोप ऑफ एफ एक्स हम इसको काफी हद तक बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, एफ डैश एक्स जो है वो मिनिमम कितना है 8 और मैक्सिमम कितना है 96, और दूसरी बात एफ ऑफ हाफ कितना है 0। तो मैं ये मार्क कर देता हूं, हाफ पर वैल्यू 0, हाफ कॉमा 0, और जाना कहां तक है, हमें 1 तक जाना है। तो देखो, अगर मैं एफ डैश एक्स को 8 लेके चलता हूं, मतलब मिनिमम स्लोप लेके चलता हूं, तो मिनिमम स्लोप 8 है, उसकी एक लाइन बना देता हूं। तो अगर मैं एम यहां पे कितना लेके चल रहा हूं 8, तो इस लाइन पर 1 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगा 1 कॉमा, अगर इस ट्राइंगल से देखें तो 1 माइनस हाफ इंटू 8 4, ये पॉइंट आ जाएगा। और अगर मैं स्लोप को मैक्सिमम कर देता हूं 96, तो 96 स्लोप की लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। 1 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी इस पर 1 कॉमा 96 इंटू हाफ 48। ठीक है, इससे ये आइडिया लग गया हमारे पास में कि एफ डैश एक्स अगर 8 से 96 के बीच में है, तो हाफ से 1 के बीच में एफ एक्स का ग्राफ इस m इज इक्वल टू 8 स्लोप की लाइन और m इज इक्वल टू 96 स्लोप की लाइन के बीच में रहने वाला है। ना m इज इक्वल टू 8 वाली लाइन से नीचे रहेगा और ना m इज इक्वल टू 96 वाली लाइन के ऊपर रहेगा। तो हमारा एफ एक्स का जो ग्राफ रहेगा वो इन बिटवीन दीज टू लाइन्स रहने वाला है। कुछ इस तरह से बनाया मैंने, ये हमारे एफ एक्स का ग्राफ है। अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ हाफ टू 1 एफ एक्स डी एक्स, और वो देखा जाए तो इस एरिया को ही तो पता कर रहा है वो, इस एरिया को, मतलब एफ एक्स जो एरिया बाउंड कर रहा है हाफ से 1 के बीच में विद एक्स एक्सिस, इसकी बात हो रही है। तो ये जो एरिया है ये डेफिनेटली इस ट्राइंगल से क्या रहेगा, इस ट्राइंगल से ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल मार्क कर दिया ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। ये वाला ट्राइंगल इससे क्या रहेगा ज़्यादा। ये पॉइंट कितना है हाफ कॉमा 0, और ये पॉइंट कितना है 1 कॉमा 0, और 1 पर वैल्यू कितनी है 1 कॉमा 4। इससे तो क्या रहेगा, एरिया ज़्यादा ही रहेगा। और दूसरा, इस ट्राइंगल से एरिया क्या रहेगा, एरिया बाउंडेड बाय एफ एक्स इस ट्राइंगल के एरिया से कम रहेगा। ये मैं ट्राइंगल बना देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। ये वाला ट्राइंगल हाफ कॉमा 0
1,0 और 1 पर वैल्यू इधर 48। इससे क्या रहेगा, ये कम रहेगा। तो ये जो एक तरह से हमारे पास में रेड ट्राइंगल का एरिया है, ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 4 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन हाफ टू 1 लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ इंटू 48। तो ये बन गया मेरे पास में एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम हाफ टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 12। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारा एफ एक्स 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो स्मॉल एम तो 13 हो ही नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एफ एक्स 1 से कम भी नहीं हो सकता, तो 1 से कम नहीं हो सकता, जिसका मतलब एम कैपिटल एम 0 नहीं हो पाएगा, कैपिटल एम हाफ नहीं हो पाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है कि हमारा एफ एक्स जो है 1 से 12, मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो 1 से 12 के बीच में लाई करेगा। मतलब स्मॉल एम क्या रहेगा 1, कैपिटल एम क्या रहेगा 12। तो आंसर रहेगा इसका डी ऑप्शन। यहां पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो मैंने स्मॉल एम और कैपिटल एम की वैल्यूज फाइंड करी है वो इंटीग्रेशन करने के बाद एक्सप्रेशन की एक्चुअल मैक्सिमम और एक्चुअल मिनिमम वैल्यू नहीं है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन इक्वल टू 12 रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। मतलब इसके बीच में ही रह सकता है, 12 के बाहर नहीं जा सकता और 1 से कम नहीं हो सकता। इसको देखते हम आराम से कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, डी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो तुम्हें ये सॉल्यूशन कैसा लगा बताना जरूर मुझे।